सब्सक्राइब कीजिए स्टडी निवास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए किसी भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स सीखने की इस सीरीज में ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में जहाँ हम लोगों ने यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर की बेसिक बातें जैसे कि फिजिक्स, क्वांटिटी, यूनिट एवं टाइप्स ऑफ यूनिट को समझा था। टाइप्स ऑफ यूनिट में हम लोगों ने फंडामेंटल यूनिट एवं डिराइव्ड यूनिट को समझा था। इस लेक्चर में हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स को समझने का प्रयत्न करेंगे। बेसिकली सिस्टम ऑफ यूनिट्स को लेकर फ्रांस और ब्रिटेन में रेस लगा हुआ था, ठीक है, लेकिन सिस्टम ऑफ यूनिट्स का रेफरेंस वैल्यू सेट करने में फ्रांस ज़्यादा आगे था। अब जैसे लेंथ है तो किसी ने लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर रखा, तो किसी ने मीटर, तो किसी ने फुट। तो सबसे पहले फ्रांस ने सिस्टम ऑफ यूनिट्स दिया था जो था सीजीएस। मतलब ये सीजीएस जो था, सबसे पहले ये सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट आया हुआ था जिसको फ्रांस ने दिया था, ठीक है, इसको फ्रांस दिया था। इस सिस्टम ऑफ यूनिट के में लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर दिया गया, सेंटीमीटर, ठीक है। मास को मेजर करने के लिए इसमें जैसे जी फॉर ग्राम, तो मास को मेजर करने के लिए इसमें ग्राम दिया गया। एंड टाइम को मेजर करने के लिए इसमें सेकंड दिया गया, ठीक है। लेकिन इस सिस्टम ऑफ यूनिट से ज़्यादा लोग खुश नहीं थे, लेकिन क्योंकि इस जो सिस्टम ऑफ यूनिट से जो है बड़ी क्वांटिटी को मेजर करना मतलब कि बहुत मुश्किल था। इस सीरीज सिस्टम ऑफ यूनिट से हम छोटी क्वांटिटी को तो आसानी से मेजर कर सकते थे, बट बड़ी क्वांटिटी को मेजर करना इससे डिफ़िकल्ट था। जैसे कि आप पटना टू दिल्ली ले लो, पटना टू दिल्ली, तो पटना और दिल्ली के बीच का अप्रॉक्स डिस्टेंस 1100 किलोमीटर है। ये किलोमीटर आज का स्टैंडर्ड यूनिट है। लेकिन इस सीजीएस यूनिट के द्वारा अगर आप देखते हो तो उस समय लेंथ को मेजर करने के लिए क्या दिया गया था, सेंटीमीटर। तो आप पटना टू दिल्ली को सेंटीमीटर में मेजर करते, तो आप देखो 1100 किलोमीटर, इसको सबसे पहले आप मीटर में बदलोगे तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई करोगे। अब ये मेरा होल जो है मीटर में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन हमको लेंथ को मेजर करना है किसमें, सेंटीमीटर में। तो इसको फिर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप पटना टू दिल्ली का जो लेंथ मेजर करते तो इतने बड़े यूनिट से आप मेजर करते। तो इतने बड़े क्वांटिटी को याद रखना, इतने बड़े क्वांटिटी को लिखने में और इसका प्रोसेसन करने में ज़्यादा आसान नहीं था। और इसको लिखना और इसके प्रोसेसन ज़्यादा टाइम टेकिंग था, इसलिए इस यूनिट ऑफ सिस्टम से ज़्यादा लोग खुश नहीं थे। उसी तरह अगर मास को आप देखो तो मास को उस समय मेजर किया जाता था ग्राम में, और हम छोटी सी क्वांटिटी के बारे में सोचते हैं। जैसे कि आप देखो, आप मार्केट जाते हो, आपको 5 kg शुगर खरीदना है, तो 5 kg शुगर खरीदना, तो उस समय आप केजी नहीं बोल सकते थे क्योंकि उसमें केजी नोट तो था ही नहीं। सीजीएस नोट सबसे पहले आया था, उसके अनुसार आप मास को ग्राम में ऑब्जर्व करते थे। तो आप 5000 ग्राम चीनी खरीदते और आप शॉपकीपर को बोलते कि भैया मुझे 5000 ग्राम शुगर चाहिए। तब इतने बड़े यूनिट को बोलने में आपको ज़्यादा टाइम टेकिंग होता। इसके लिए उसका वेट करने के लिए उसको जो है डिफरेंट टाइप का जो है फिजिकल क्वांटिटी को रखना पड़ता जिससे वो मेजर कर पाता। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था मास लेकिन टाइम ज़्यादा सेकंड था। ये अभी जो फॉलो किया जा रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत है, इससे लोग संतुष्ट। लेकिन इस दोनों चीज़ से लोग संतुष्ट नहीं थे क्योंकि इससे बड़ी क्वांटिटी को मेजर करना काफ़ी मुश्किल था। तो इसी सब को लेके जो है कुछ दिनों के बाद फ्रांस के द्वारा ही MKS पद्धति को लाया गया। इस MKS सिस्टम ऑफ यूनिट को लाया गया। इस MKS सिस्टम बेसिकली जो है लेंथ को आप सेंटीमीटर की जगह मीटर में ऑब्जर्व करने को कहा गया। मतलब लेंथ को आप मीटर में ऑब्जर्व करने को कहा गया। अब लेंथ को आप मीटर में मेजर करोगे। उसी तरह मास है, मास को आप जो है ग्राम की जगह किलोग्राम में मेजर करने को कहा गया। और टाइम को सेकंड में ही ऑब्जर्व करने को कहा गया। मतलब सेकंड को एज इट इज रख दिया गया। अब देखो सेंटीमीटर जो है मीटर से अब 100 गुना ज़्यादा बड़ा यूनिट है। मतलब अब सेंटीमीटर से 100 टाइम्स बड़े यूनिट को फ्रांस के द्वारा लाया गया। उसी तरह मास को मेजर करने के लिए जो है अब ग्राम के रिस्पेक्ट में 1000 बड़े यूनिट किलोग्राम को लाया गया। ये 1000 टाइम्स ग्रेटर है, इससे लाया गया। लेकिन इस MKS सिस्टम, ये दोनों चीज़ के कारण MKS सिस्टम कुछ समय तक काफ़ी पॉपुलर रहा था
क्योंकि अब इससे बड़े यूनिट को जो है फिर भी जो इस सीजीएस यूनिट के रिस्पेक्ट में एमकेएस यूनिट से किसी भी बड़ी क्वांटिटी को मेजर करना आसान था। इसी बीच जो इसी बीच ब्रिटेन के द्वारा जो है एफपीएस सिस्टम को लाया गया। ये एफपीएस सिस्टम बेसिकली कुछ नहीं, इसमें जो लेंथ को मीटर की जगह लेंथ को अब कहा गया कि फुट में मेजर करने के लिए, ठीक है। और ये मास जो है, इस मास को मेजर करने के लिए जो पहले एमकेएस सिस्टम में मास को हम लोग किलोग्राम में मेजर करते थे, अब कहा गया नहीं, इसे आप पाउंड में आप मेजर करो। और टाइम को एज इट इज रखा गया सेकंड में, टाइम को आप सेकंड में ही मेजर करो। तो ये एफपीएस सिस्टम भी जो है वर्ल्ड में पॉपुलर हुआ था, बट ये उन सब कंट्री में पॉपुलर हुआ जो ब्रिटेन के आसपास थे और या फिर जहाँ पे ब्रिटेन का रूल था। मतलब जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया पे ब्रिटेन का लगभग 200 ईयर तक रूल रहा था। तो अब इस एफपीएस सिस्टम का आपको झलक अब भी हमारे इंडिया में देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप अपने हाइट को मेजर करते हो तो वहाँ भी आप मीटर में मेजर नहीं करते हो, सेंटीमीटर में मेजर नहीं करते हो, आप जनरली आप बोल चाल में आप फुट में ही बोलते हो कि मेरी हाइट 5 फुट है, 5.5 फुट है, आप बोलते हो। तो इसकी झलक हमको अब भी देखने को मिलता है। लेकिन इसके द्वारा भी जो है बड़ी क्वांटिटी, जैसे कि आप देख लो इंडिया से पाकिस्तान का डिस्टेंस मेजर करना हो तो आप फुट में मेजर कर पाओगे, बहुत डिफिकल्ट है बहुत। और आप वो जो क्वांटिटी में अगर कैलकुलेट कर भी लो तो उस क्वांटिटी उस जो है मतलब कि क्वांटिटी को आपको बोलने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको याद रखना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इन सभी से काम तो चल रहा था, बट लोग ज़्यादा खुश इनसे और इनसे नहीं थे। तो दुनिया जो है एक ऐसे यूनिट की ओर देख रही थी जिसके द्वारा आप फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना आसान था और उसको याद रखना भी आसान हो और उसका प्रैक्टिकली यूज करना भी आसान हो। तो इसी बीच फ्रांस के द्वारा जो है एसआई सिस्टम को लाया गया। ये एसआई सिस्टम बेसिकली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स था और जिसे ड्राइव किया गया था मैट्रिक सिस्टम से। अब ये मैट्रिक सिस्टम क्या है, इसी एमकेएस सिस्टम को मैट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है। तो इसी एमकेएस सिस्टम का ये डिराइव्ड फॉर्म था, इसी से ड्राइव किया गया था। इसका अपडेटेड वर्जन को आप तो ये एसआई यूनिट इसका अपडेटेड रूप है एमकेएस सिस्टम का। तो इस एमकेएस सिस्टम में कुछ एडवांटेज होने के कारण जो है ये पूरी दुनिया जो है धीरे धीरे इसे ही फॉलो करने लगी थी। तो इसका जो पहला एडवांटेज था इस एसआई सिस्टम का, वो था आपका इस कोहेरेंट प्रॉपर्टी का इसमें होना। कोहेरेंट प्रॉपर्टी बेसिकली जो है, जो आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो आप डिराइव यूनिट मेजर करते हो, जैसे कि फोर्स और आपका होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। आपका मास का यूनिट आपको पता है, वो होता है आपका केजी। और बात रहा एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन के बारे में आप लोग जानते हो कि एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी आपका वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये बेसिकली लेंथ का ही एक रूप है। तो इस लेंथ के लिए आपका यूनिट आ जाएगा मीटर और इस टाइम के लिए आपका यूनिट आ जाएगा सेकेंड। तो यहाँ से आपका ए बराबर क्या हो गया, बी के जगह पर आप मीटर पर सेकेंड को रखो, मीटर पर सेकेंड, और टी के जगह आपका सेकेंड, तो इसका यूनिट आपका आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका यहाँ से आपका यूनिट आ गया kg/m/e मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको अगर आप शॉर्ट में लिखो तो ये आपका हो गया kg इंटू मीटर इंटू सेकेंड का पावर -2, क्योंकि सेकेंड नीचे था, इसको ऊपर लेकर मल्टीप्लाई में लाएँ तो -2 पावर जो है नेगेटिव हो जाएगा। तो अब देखो, इस बड़े यूनिट को याद रखना टेक्निकली आसान नहीं था। और उसके बाद इसको जब आप बोलते हो तो आपका प्रोनाउंसिएशन में ज़्यादा ये टाइम टेकिंग होता है और इसको याद रखना भी ज़्यादा इजी नहीं था। तो इसके लिए जो है कोहेरेंट प्रॉपर्टी जो है, इसके लिए एक सिंगल यूनिट को दिया। ये बेसिकली क्या है, एक डिराइव यूनिट है। ये 3 kg एक फंडामेंटल यूनिट, मीटर एक फंडामेंटल यूनिट, सेकंड एक फंडामेंटल यूनिट, मतलब इस 3 फंडामेंटल यूनिट के द्वारा फोर्स के यूनिट को ड्राइव किया गया है, इसलिए इसको ड्राइव यूनिट कहा जाता है। तो इस होल ड्राइव यूनिट को याद रखना आसान नहीं था। तो कोहेरेंट प्रॉपर्टी जो है, इसके लिए एक सिंगल यूनिट को दिया। वो सिंगल यूनिट क्या था, तो वो था न्यूटन आपका। तो वो आपका न्यूटन था। अब आप फोर्स के यूनिट को kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह लोग न्यूटन में मेजर करने लगे। तो बेसिकली न्यूटन क्या है, तो न्यूटन इज कोहेरेंट यूनिट ऑफ फोर्स है। तो न्यूटन इसका फोर्स का कोहेरेंट यूनिट है। उसी प्रकार आप देखो पावर बराबर आपका होता है एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी बाय टाइम होता है, एनर्जी का आपका यूनिट होता है जूल, ठीक है, जूल, और टाइम का आपका होता है सेकेंड। अच्छा,
जूल, अगर आप कोई बल्ब खरीदते हो तो बल्ब का पावर अगर जनरली, अभी तो एलईडी बल्ब का जनरली यूज हो रहा है, तो उसके जनरली 11 वाट का एलईडी बल्ब यूज होता है। तो 11 वाट का एलईडी बल्ब का मतलब क्या है, उसका अगर पावर 11 वाट है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि 11 वाट मतलब 11 जूल पर सेकेंड, मतलब वो बल्ब जो है, वो एलईडी बल्ब जो है आपका, वो 1 सेकेंड में 11 जूल एनर्जी जो है कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे देख रहे थे पावर बराबर जूल बाय सेकेंड। तो इस जूल बाय सेकेंड को, ठीक है, याद रखना भी आसान नहीं था, मतलब प्रोनाउंसिएशन ईजी नहीं था। तो कोहेरेंट प्रॉपर्टी जो है इसके लिए एक सिंगल यूनिट को दिया जो था वाट। अब पावर को जूल पर सेकेंड की जगह वाट में मेजर किया जाने लगा। अब आप कह सकते हो वाट इज ए कोहेरेंट यूनिट ऑफ पावर। तो बेसिकली कोहेरेंट यूनिट जो है डिराइव यूनिट को, जो बड़े से बड़ा बड़ा ड्राइव यूनिट होता था उसके लिए एक सिंगल यूनिट को दिया था। तो वही आपका कोहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी भी ऐसा यूनिट का। इससे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट याद रखना काफ़ी इजी बन गया था। ये इसका सबसे पहला प्रॉपर्टी था जो ऐसा यूनिट का था। अब दूसरा इसका जो इसका कहा जाए सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो है एडवांटेज था ऐसा यूनिट का, वो था इसका रेशनल, इसका ऐसा यूनिट का रेशनल सिस्टम होना, मतलब ऐसा सिस्टम का रेशनल सिस्टम होना। रेशनल सिस्टम बेसिकली जो है में होता है एसआई यूनिट जो है कन्वर्ट होता है इनटू वन यूनिट टू अनदर यूनिट इन द पावर ऑफ 10 इन द सेम फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ये हुआ जैसे कि आप देखो 1 मीटर, आप एमकेएस सिस्टम में आप लेंथ को मीटर में मेजर कर रहे थे तो आप मीटर, लेकिन इसमें रेशनल सिस्टम में आप कहा गया इसको एक ही फिजिकल क्वांटिटी के 3, 4, 5 और 100 उसी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में एक रिलेशन को इस्टेब्लिश किया गया। तो वो रिलेशन जैसे कि 1 मीटर को आप किलोमीटर में अगर आप चेंज करना चाहते हो तो इसको 1 मीटर डिवाइडेड 1000 करते हो, मीन्स 1 × 10⁻³ ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ऐसा यूनिट्स में आप ऐसा यूनिट को आप कन्वर्ट कर सकते थे वन सब यूनिट टू अनदर सब यूनिट इन द पावर ऑफ 10 इन अ सेम फिजिकल क्वांटिटी। अगर आप 1 सेंटीमीटर को अगर आप 1 किलोमीटर में चेंज करना चाहते हो तो आप बेसिकली 1 सेंटीमीटर को सबसे पहले आप किलोमीटर, अच्छा एक आपको ये छोटे से बड़े में कन्वर्ट करते हैं, एक बड़ा से छोटा में आपको कन्वर्ट करते हैं। तो 1 किलोमीटर को सबसे पहले आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो इसको आप 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ये जो आप याद कर रहे हो ये बेसिकली रेशनल प्रॉपर्टी है लेंथ का, ठीक है। 1 मीटर बराबर आप जानते हो 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर आप जानते हो कि 1000 मीटर होता है। तो ये बेसिकली रेशनल प्रॉपर्टी है। ये लेंथ का एक सिंगल फिजिकल क्वांटिटी है, ये इसका जो है सब यूनिट सब है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, ये सब इसका जो है लेंथ का जो है सब यूनिट है। इसको अगर किलोमीटर में चेंज करते हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हो, फिर इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो उसको फिर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब 1 × 10⁴ सेंटीमीटर। तो यही आप इसको एक सब यूनिट को दूसरे सब यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो बाय रेशनल प्रॉपर्टी के द्वारा। इससे अब जो है बड़े यूनिट लेंथ को बड़े लेंथ को अब जो है मेजर करना काफ़ी आसान हो गया। अब आप पटना से दिल्ली का डिस्टेंस जो 1100 किलोमीटर था अब 1100 आप किलोमीटर कर सकते हो। तो यही रेशनल सिस्टम है। ये एक ही जो फिजिकल क्वांटिटी का बहुत सारा जो यूनिट दिया था और उस यूनिट के बीच में रिलेशनशिप को दिया था, ठीक है। तो ये है आपका। तीसरा इसका जो सबसे बड़ा प्रॉपर्टी तो वो था प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कहने का मतलब यह है जैसे आपका मीटर है, ठीक है, ये आपका मीटर है। तो इसके अंदर पीछे जो है मतलब इसका आगे जो है प्रीफिक्स आगे लगता है। प्रीफिक्स मतलब वो होता है जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ चेंज कर देता है। तो इसके आगे कोई प्रीफिक्स लगाकर इस यूनिट को आप बड़ा या छोटा कर सकते हो। जैसे अगर इसके आगे मैं सेंटी लगा दूँ तो ये यूनिट अब जो है 100 टाइम्स छोटा हो गया। उसी तरह अगर मीटर है, अगर इसके आगे मैं मीटर है, इसके आगे मैं अगर किलो लगा दूँ अब ये मीटर जो है 1000 टाइम्स ग्रेटर हो गया। तो ये है प्रीफिक्स। उसी तरह आपका अगर ग्राम है तो आपका ग्राम है, तो ग्राम के आगे अगर हम किलो लगा देते हैं तो ये ग्राम यूनिट जो है अब 1000 टाइम्स बड़ा हो गया है। जैसे आपका करंट को आप मेजर करते हो एम्पियर में तो एम्प है। अगर इसके आगे आप मिली लगा देते हो, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये यूनिट चेंज हो रहा है, ठीक है, 10⁻³ कितना -3
एम्पियर में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब किसी भी प्रीफिक्स, किसी भी यूनिट के आगे किसी प्रीफिक्स को लगा के उस प्रीफिक्स को बड़ा या छोटा कर सकते हो, तो ये कर सकते हो। तो मतलब ये जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी ऐसा यूनिट का सबसे बड़ा मतलब कि जो है एडवांटेज था। तो ये तीन एडवांटेज के कारण जो है ऐसा यूनिट को पूरे वर्ल्ड के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था उस टाइम, और अभी तक इसको फॉलो किया जा रहा है ऐसा यूनिट को। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम लोग इतना ही बात करेंगे।